हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में कौन सा हमको टॉपिक पढ़ना है दोस्तों, पहले वो देख लीजिएगा। जैसा आप लोग को पता है, हमारे जो चैप्टर का नाम है हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी, यानी कम्युनिटी फार्मेसी में हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस क्या है। कहने का मतलब है, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस का मतलब होता है दोस्तों हमारी हेल्थ की स्टेटस पता लगाना, यानी हमारी हेल्थ की जांच करना। हमारा जो हेल्थ है वो ठीक है या उसमें कोई बीमारी पनप रही है, इसके बारे में पता लगाना, इसी को दोस्तों हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस कहा जाता है। हम इसमें दोस्तों कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे, आने वाले आप टॉपिक में देख लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी। देखिए दोस्तों, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस क्या होता है? हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस का मतलब होता है कम्युनिटी फार्मेसी में पेशेंट की स्वास्थ्य जाँच करना। स्वास्थ्य जाँच मतलब उसकी हेल्थ की जाँच करना, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके। यानी कहने का मतलब कोई भी बीमारी हो उसको समय से पहले क्या किया जाए, डिटेक्ट किया जाए, यानी पहचाना जाए। साथ में प्रिवेंशन ऑफ डिजीज हो सके और उसे बीमारी से होने से उसे रोका जा सके। कहने का मतलब है कोई भी बीमारी हो उसे समय से पहचान लिया जाए और हम क्या करेंगे, इलाज उसका करेंगे जिससे वो बीमारी पनपने से पहले ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। कम्युनिटी फार्मासिस्ट पेशेंट को बेसिक हेल्थ चेकअप्स, रिस्क असेसमेंट एंड लाइफ स्टाइल काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। जो भी दोस्तों कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है, जो भी पेशेंट होते हैं, उनको क्या करता है, बेसिक हेल्थ चेकअप देते हैं। मतलब आपको ये चीज़ें चेकअप करवाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाना चाहिए, आपको बीपी चेक करवाना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या है, बेसिक हेल्थ चेकअप्स होते हैं, जिसके माध्यम से पता चल जाता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी, कोई सीरियस, कोई डेंजरस बीमारी तो नहीं हो रही है, तो इसके बारे में वो पता चल जाता है। साथ में रिस्क असेसमेंट पता चल जाता है कि इससे कितने मेजर रिस्क हो सकते हैं। मान लीजिए आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता चला जा रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका हार्ट फेल हो सकता है। ये पता चल जाएगा जब आप कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाएंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल देखेंगे, अगर बढ़ा हुआ है तो समझ में आएगा इससे कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। साथ में लाइफ स्टाइल काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब है जो भी लाइफ स्टाइल है, आपकी जो जीवन शैली है वो क्या हो जाए, अच्छी हो जाए, उसके लिए क्या करेगा, निर्देश देगा, यानी काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा। आगे बात करेंगे दोस्तों, इसमें अगला क्या है, यह पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने और क्रोनिक डिजीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। सही बात है, जो भी पब्लिक की हेल्थ है, जो भी लोगों की हेल्थ है, वो क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। और बीमारी, जो क्रोनिक बीमारी है, जो लंबे समय तक बीमारी चलती रहती हैं, उन बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद करेगा। कम्युनिटी फार्मेसी सिर्फ मेडिसिन डिस्पेंस करने का ही सेंटर नहीं है, बल्कि हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन का एक प्रमुख सेंटर भी बन गया है। यानी कहने का मतलब है जो हमारी हेल्थ है उसको प्रमोट करेगा, उसको बेहतर बना देगा और बीमारी को क्या करेगा, होने से रोकने में हमको हेल्प करेगा। आगे बात करेंगे, इसमें क्या, हेल्थ स्क्रीनिंग जो सर्विस होता है, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस से पेशेंट को डिजीज के अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना पॉसिबल होता है। यानी किसी भी पेशेंट को बीमारी होने से पहले उसके फर्स्ट स्टेज में ही क्या कर सकते हैं, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फार्मासिस्ट पेशेंट को फॉलोअप, रेफरल एंड काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता है। फार्मासिस्ट क्या करेगा, अगर उसको कोई सीरियस बीमारी होने वाली है तो उसे रेफर कर सकता है किसी दूसरे डॉक्टर को, नहीं तो उसे काउंसलिंग कर सकता है, उसे सलाह दे सकता है, आप ये सब चीज़ों में मत खाइए, नहीं तो आपकी कोलेस्ट्रॉल और बढ़ जाएगी, आप मीठा मत खाइए, नहीं तो आपको डायबिटीज़ बढ़ जाएगा, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो ये सब काउंसलिंग होता है। सब काउंसलिंग करके फार्मासिस्ट क्या कर सकता है, उसको दवा दे सकता है। आगे बात करेंगे इसकी स्कोप की। तो हेल्थ स्क्रीनिंग का स्कोप क्या है, जैसे हम बताएं तो पहला क्या, इसमें ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, यानी कहने का मतलब है ब्लड प्रेशर की मॉनिटर करना। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे हाइपरटेंशन की अर्ली डिटेक्शन के लिए, कोई भी पर्सन को अगर हाइपरटेंशन की समस्याएं हो रही हैं तो क्या होगा, मतलब ब्लड प्रेशर के मॉनिटर से वो पता चल जाती हैं। आगे क्या है, ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग, तो डायबिटीज या प्री डायबिटीज को पता लगाने, यानी मधुमेह बीमारी को पता लगाने के लिए ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग किया जाता है। बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल स्क्रीनिंग किया जाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक कराने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। तो इससे पता चलता है कार्डियोस्कुलर डिजीज या रिस्क असेसमेंट के लिए, कहने के कोई भी अगर हृदय से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई बीमारी होने वाली है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराने से या लिपिड लेवल चेक कराने से पता चल जाती हैं। आगे बात करेंगे बीएमआई या वेट मॉनिटरिंग, आपका जो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है इसके माध्यम से, या वेट मॉनिटरिंग आपके वजन के माध्यम से पता चल जाता है कि आप मोटे हैं, कि आपकी लाइफ स्टाइल रिलेटेड कोई डिजीज या डिसऑर्डर तो नहीं है, इससे पता चल जाता है। आगे बात करेंगे विजन स्क्रीनिंग। विजन स्क्रीनिंग मतलब ये क्या होता है, आंखों के लिए यूज किया जाता है, बेसिक आई चेकअप्स और रेफरल के लिए यूज किए जाते हैं। अगला HIV, हेपेटाइटिस या अदर रैपिड टेस्ट किए जाते हैं, जो कि इन्फेक्शन डिजीज या के अर्ली डिटेक्शन में पॉसिबल होते हैं, यानी उसको पहले से ही डिटेक्ट किया जा सकता है। हेल्थ रिस्क असेसमेंट भी होते हैं, जैसे लाइफ स्टाइल, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, फैमिली हिस्ट्री के आधार पर हम रिस्क को एलुएट करते हैं, यानी उसका रिस्क का मूल्यांकन करते हैं कि वो रिस्क की आपकी बॉडी के लिए कितना सीरियस हो सकता है। कम्युनिटी फार्मेसी में स्क्रीनिंग सर्विस प्रोवाइड करना पेशेंट ओरिएंटेड अप्रोच है, यानी पेशेंट के लिए एक अप्रोच है। स्कोप बहुत वाइड है,
एनसीडी एंड क्रॉनिक डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, साथ में लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर तक फार्मासिस्ट की रोल बढ़ जाती है। सिर्फ डिस्पेंसिंग की नहीं बल्कि क्या इसके लिए हेल्थ एजुकेटर के लिए और काउंसलर की भी, यानी कहने का मतलब है लोगों की हेल्थ को क्या करेगा, एजुकेट करेगा, यानी उसकी हेल्थ को बेहतर करने के तरीके बताएगा, साथ में उन्हें क्या करेगा, उन्हें काउंसलिंग करेगा। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस कि इसके कितने मेनली 6 टाइप दिए गए हैं आपके सिलेबस में, कितने दिए हैं 6। पहला क्या है वाइटल साइन स्क्रीनिंग। इसमें क्या होता है वाइटल साइन स्क्रीन किया जाता है जिसमें ब्लड प्रेशर आते हैं, हार्ट रेट आता है, टेम्परेचर आता है, रिस्पिरेटरी रेट आते हैं। पर्पज क्या है हाइपरटेंशन को डिटेक्ट करना, कार्डियोस्कोप प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना, फीवर को, रिस्पिरेटरी इशू को पहले समय से पहले ही क्या करना, डिटेक्ट करना। फार्मासिस्ट गाइड करता है कि एबनॉर्मल रिजल्ट मिलने में पेशेंट क्या करेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। आपका ब्लड प्रेशर अगर मान लीजिए एबनॉर्मल आ रहा है, हार्ट रेट एबनॉर्मल आ रहा है, बॉडी की टेम्परेचर एबनॉर्मल आ रही है या रिस्पिरेटरी रेट एबनॉर्मल आ रहा है, तो फार्मासिस्ट ये गाइड करता है आप क्या करेंगे, आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर से जाके सलाह लेंगे, उससे जाके दवा लेंगे। अगला क्या है इसमें दोस्तों ब्लड ग्लूकोज एंड डायबिटीज स्क्रीनिंग। नाम से क्लियर हो रहा है यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, साथ में क्या किया जाए जिससे पता चल जाए कि उनको कोई डायबिटिक यानी मधुमेह की समस्याएं है कि नहीं। तो फास्टिंग ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज होता है, साथ में RBS रैंडम ब्लड ग्लूकोज होता है। एक और टेस्ट होता है दोस्तों HbA1c। क्लियर। तो इसका पर्पज क्या है डायबिटीज या प्री डायबिटिक की एर्ली डिटेक्शन, यानी मधुमेह की को पहले से डिटेक्ट कर लेना। काउंसलिंग इंक्लूड किया जाता है डाइट के लिए, एक्सरसाइज के लिए, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए। आगे बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल लेवल स्क्रीनिंग किए जाते हैं। इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल LDL, लो डेंसिटी लिपिड LDL, HDL, हाई डेंसिटी लिपिड, साथ में ट्राइग्लिसराइड इसमें टेस्ट किए जाते हैं। पर्पज क्या है कोई भी कार्डियोस्कुलर डिजीज हो उसका रिस्क पता करना, यानी कहने का मतलब हृदय से रिलेटेड कोई भी समस्या है उसे पता करना। फार्मासिस्ट एडवाइस करता है डाइटरी चेंजेस को, एक्सरसाइज को, डॉक्टर रेफर अगर जरूरत पड़ेगा तो क्या करेगा आपको डॉक्टर के पास रेफर कर सकता है। आगे बात करेंगे बॉडी वेट एंड BMI या ओबेसिटी स्क्रीनिंग। ये इसमें क्या होता है इसमें मेजर किया जाता है वेट को, हाइट को, कैलकुलेट किया जाता है BMI। जैसे हमने बोला था BMI का मतलब होता है बॉडी बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। इसमें क्या आइडेंटिफाई किया जाता है आपका ओवरवेट तो नहीं है, आप बहुत अधिक वेट तो नहीं है, साथ में ओबेसिटी मोटापापन तो नहीं है, अंडरवेट या आपका वजन कम तो नहीं है आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके हाइट और एज के हिसाब से। आगे बात करेंगे इसमें काउंसलिंग किया जाता है हेल्दी डाइट के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए। मान लिया आप मोटे हैं तो आपको बोला जाएगा फिजिकल एक्टिविटी करिएगा, हेल्दी डाइट रखिएगा, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड आपको इसमें सलाह दी जाती है। आगे बात करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब वैसे डिजीज जो क्या हो सकते हैं एक दूसरे से फैल सकते हैं। इंक्लूड इसमें होता है दोस्तों HIV, हेपेटाइटिस B and C, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, रेबीज, ये सब जितने भी होते हैं जैसे टाइफाइड हो गए, सब किस में आते हैं इन्फेक्शियस डिजीज में। इसके लिए क्या होते हैं इसको टेस्ट किए जाते हैं। अर्ली डिटेक्शन हेल्प करता है टाइमली रेफर एंड ट्रीटमेंट, जिससे टाइम से आपको क्या किया जा सके, आपको रेफर किया जा सके, आपका इलाज किया जा सके। फार्मासिस्ट प्रोवाइड करेगा प्राइवेसी एंड गाइडेंस और रेफरल प्रोवाइड कर सकता है। आगे बात करेंगे हेल्थ रिस्क असेसमेंट। इसमें क्या होता है इसमें एक्सेस किया जाता है फैमिली हिस्ट्री को, लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, फिजिकल एक्टिविटी, इन सबको इसमें क्या किया जाता है इंक्लूड किया जाता है कि अगर आप ये सब चीज़ें आपकी लाइफ फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को समस्याएं थी तो आपको समस्याएं हो सकती हैं। आप लाइफ स्टाइल अपना ख़राब कर रहे हैं तो उससे तब भी समस्या हो सकती है। स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो भी समस्याएं होती है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई पेशेंट एट रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज के लिए इन सबको आइडेंटिफाई किया जाता है और जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग और रेफरल किया जाता है, जिससे क्या किया जाए बीमारी को प्रिवेंट किया जाए, उसे मेजर किया जा सके। आगे बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग। वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग की इंपॉर्टेंस की बात कर लें तो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस कम्युनिटी फार्मेसी में पेशेंट केयर और पब्लिक हेल्थ दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें 3 मेन पॉइंट डिटेल्स में हम समझ सकते हैं। पहला जो है रूटीन मॉनिटरिंग पेशेंट। क्लियर है। रूटीन मॉनिटरिंग, रूटीन मॉनिटरिंग का मतलब होता है डेली जिसको मॉनिटर किया जाए। रूटीन मॉनिटरिंग का मतलब होता है पेशेंट की हेल्थ पैरामीटर को रेगुलर बेसिस पर चेक किया, मतलब डेली उसको चेक किया जाना है। पैरामीटर इंक्लूड होते हैं जैसे कौन से ब्लड प्रेशर आपको डेली चेक करवाना चाहिए, ब्लड ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, वेट, BMI या हार्ट रेट। किसको चेक करवाना चाहिए, मान लीजिए जिसको एक बार समस्या आ गई तो उसको रेगुलर ये सब चीज़ें चेक करवाना। डेली तो नहीं चेक कर सकते लेकिन कहने का मतलब है दूसरी तीसरी आपको रेगुलर चेक करवाना पड़ेगा। क्लियर। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसमें क्या इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्रोनिक डिजीज जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज को मॉनिटर करने में मदद मिलता है। पता चलता है कि आप ठीक हो रहे हैं कि धीरे धीरे आपका कुछ इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पेशेंट का ट्रीटमेंट एडियरेंस एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इंप्रूव होता है, जिससे पेशेंट एडियरेंस, ट्रीटमेंट एडियरेंस हमने बता दिया एडियरेंस क्या है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात कर लिया है।
लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इंप्रूव होते हैं, मतलब आपकी लाइफ स्टाइल जो है, जीवन शैली है, कि अब बेहतर हो जाती है। फार्मासिस्ट टाइमली फीडबैक एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। जो भी फार्मासिस्ट होता है समय समय पर आपको फीडबैक देगा और साथ में आपको काउंसलिंग भी देगा। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो हाइपरटेंशन पेशेंट को वीकली या मंथली बीपी चेक करवाना जरूरी होता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए फास्टिंग या पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर मॉनिटरिंग किया जाता है। एक फास्टिंग मतलब खाना खाने से पहले, साथ में एक क्या होता है, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज जो शुगर होता है उसको मॉनिटर किया जाता है इसमें। आगे बात करेंगे दोस्तों, जिसे इसमें पहला क्या, ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग। जो भी ब्लड प्रेशर है, आपका बीपी है, ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग पेशेंट की सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी को मेजर करता है। इंपॉर्टेंस की बात करें दोस्तों तो इसमें हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर डिजीज है। कहने का मतलब है ये अचानक से आपको क्या कर देगा, डेड करवा देगा, यानी आपकी जान ले लेगा। साइलेंट किलर इसे नाम से जाना जाता है हाइपरटेंशन को। ज़्यादातर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं दिखते हैं इस हाइपरटेंशन में, सिम्टम्स नहीं देखेंगे, अचानक से आप क्या हो जाएगा, आपका डेथ हो जाएगा। रेगुलर बीपी चेकअप और अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल होता है कि आपको पता चल जाए कि आपको कोई हाइपरटेंशन की समस्याएं हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अर्ली डिटेक्शन से स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी डैमेज के कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट होते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा आपकी कोई किडनी डैमेज तो नहीं है, इससे चीज़ें पता चल जाती हैं। आगे आगे बात करेंगे दोस्तों, इसके प्रोसेस में, जैसे ब्लड प्रेशर मान लीजिए किसी को मॉनिटर करना है तो इसका प्रोसेस क्या है। पेशेंट को पहले 5 से 10 मिनट उसको रेस्ट करना है। ऐसा नहीं वो सीढ़ियों से चलता आ रहा है तो उसे तुरंत बैठा दो, लो चेक करो, क्लियर, तो उसे 5 से 10 मिनट रेस्ट करने दो। उसके आर्म पर स्फेग्नो मैनोमीटर की जो पट्टी होती है उसको लगाना है। रीडिंग शिफ्टिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन में लेना है, आपको खड़े होकर उसका रीडिंग लेना है। एबनॉर्मल रिजल्ट या डॉक्टर होने पर डॉक्टर को रेफर लाइफ स्टाइल काउंसलिंग उसे आप दे सकते हैं। काउंसलिंग की बात करें तो साल्ट इंटेक कम करेंगे। अगर किसी को बीपी बढ़ा हुआ है तो उसका साल्ट इंटेक यानी साल्ट को कम खाना होगा। रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट को कंट्रोल में रखें। प्रिस्क्राइब एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन टाइम पे लें। जो भी डॉक्टर ने एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया उसको टाइम पे लेना चाहिए। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का इसमें क्या रोल होता है, बीपी को मेजर कर सकता है, पेशेंट को रिस्क के बारे में बता सकता है, उसके लाइफ स्टाइल के बारे में एडवाइस दे सकता है। हाई बीपी पेशेंट को डॉक्टर को रेफर कर सकता है। आगे बात करेंगे ब्लड ग्लूकोज स्क्रीनिंग। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ब्लड ग्लूकोज की मॉनिटरिंग किया जाएगा। ब्लड ग्लूकोज स्क्रीनिंग में फास्टिंग एंड रैंडम या पोस्ट रैंडियल ब्लड शुगर मेजर किया जाता है। आगे बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंस के, अर्ली डिटेक्शन फॉर डायबिटिक और प्री डायबिटिक के लिए डिटेक्ट किया जाता है। प्रिवेंट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन लाइक किडनी डिजीज, न्यूरोपैथी एंड विजन लॉस जैसे समस्याओं से आपको बचाया जा सकता है। हेल्प मॉनिटर ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस इन डायग्नोस्ड पेशेंट। जो भी डायग्नोस्ड पेशेंट है उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, क्या अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये हेल्प करता है, मॉनिटर जो आप मॉनिटर कर रहे हैं उसमें हेल्प करेगा, तो उसकी जिसके माध्यम से आप उस पेशेंट की अच्छे से इलाज कर सकते हैं। प्रोसेस की बात करें तो इसमें प्रोसेस सेम है। पहला क्या है, फास्टिंग ग्लूकोज के लिए क्या करें, पेशेंट को 8 से 12 घंटे भूखे होना चाहिए। ऐसा मतलब कि शाम को खाना खाए उसके बाद आराम से सुबह टेस्ट करा सकता है। रैंडम ब्लड ग्लूकोज के लिए आप किसी भी टाइम पे उसको ले सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं। HbA1c के लिए लॉन्ग टर्म ग्लूकोज कंट्रोल चेक कर सकते हैं। एबनॉर्मल रिजल्ट होने पर डॉक्टर को रेफर कर सकते हैं। काउंसलिंग की बात करें इसमें तो हेल्दी डाइट प्लान आप उसको बता सकते हैं, जैसे लो शुगर आपको खाना है, हाई फाइबर खाना है। डेली फिजिकल एक्टिविटी कम से कम आपको 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करना, जैसे टहलना हो गया, दौड़ना हो गया। मेडिकेशन एडिरेंस आपको मतलब समय से आपको दवा को लेना होगा। जो भी इंसुलिन है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं, उनको आपको समय से लेना होगा जिससे आपका बीपी कंट्रोल में रहे। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का क्या रोल है, ब्लड ग्लूकोज को टेस्ट करना, पेशेंट को डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन एडिरेंस के बारे में गाइड करना, या नॉर्मल रीडिंग होने पर टाइमली डॉक्टर के पास उसे रेफर कर देना। ये होता है फार्मासिस्ट का रोल। बात करेंगे दोस्तों अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, इसको बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, और अभी तक आपने दोस्तों जहाँ न समझ आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फार्मर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।